बंधु तिर्की ईसाई है, शिल्पी नेहा तिर्की ईसाई है। क्या कहना चाहता है? तो प्रमाण दे सकते ईसाई है, वो पूछ लीजिएगा तो कि आप ईसाई है कि आदिवासी है, क्या है। आप पूछ सकते हैं उनके, शिल्पी नेहा तिर्की पूछिए, बंधु तिर्की पूछिए कि आप ईसाई हैं कि आदिवासी हैं, तो वो पहला बोलेगा कि हम आदिवासी, बाद ईसाई हम, वही बोलेगा। आदिवासी और ईसाई दोनों अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। उसका आदिवासियों में और ईसाइयों में जमीन आसमान का फर्क है। वो कहीं आएंगे, वो तो क्रिस्तान है, वो तो क्रिस्तान है, क्यों आएंगे। तो रोज दिन हम लोग के बारे में मंगरा बुधवा बोल बोल के हम लोग को तो ये उराव और मुंडा के बीच में लड़ाना शुरू कर रहा है, वो क्यों आएंगे। लेकिन सरना ईसाई भाई भाई कहने वाला तो नहीं आएगा मेरी समझ से, क्योंकि आप दो बात तो नहीं बोल सकते हैं। हम ईसाई के खिलाफ लड़ रहे हैं तो फिर यहाँ आकर के सरना ईसाई आप बोल नहीं सकते हैं। सीधे ईसाई है तो ईसाई है, सरना है तो सरना है, आदिवासी तो आदिवासी है, ईसाई तो ईसाई है, ये लड़ाई है समझते। बंधु तिर्की तो क्यों आएंगे, तो धर्मांतरित ईसाई क्यों आएंगे। और उन्हीं के खिलाफ हम लोग तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, तो क्यों आएंगे बंधु तिर्की, शिल्पी नेहा तिर्की ईसाई है। आप देखते होंगे कि अब ईसाइयों का अगर कुछ होता है छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ बंधु तिर्की और शिल्पी नेहा तिर्की जी का नेतृत्व में यहाँ पर प्रदर्शन होता है, तो क्यों आएगा हमारे समाज में। जो हमारा मूल रूढ़ी प्रथा मानने वाले, सरना मानने वाले को ही आएंगे ना, वो क्यों आएंगे, वो तो क्रिस्तान है, वो तो क्रिस्तान है, क्यों आएंगे। तो रोज दिन हम लोग के बारे में मंगरा बुधवा बोल बोल के हम लोग को तो ये उराव और मुंडा के बीच में लड़ाना शुरू कर रहा है, वो क्यों आएंगे। वो सब लोग आएंगे, निशा भगत, अमर तिर्की, जितने जो हमारा जो लगता है, जो लगता है कि हमको बचाना चाहिए, और वैसे लोग आएंगे। और जो बोले कि हम सरना और ईसाई है, भाई भाई कहने लो, तो नहीं आएगा। जोशना करके बोली थी आएगी, सब लोग आमंत्रित करेंगे, लेकिन जोशना करके तो बोली थी सरना ईसाई भाई भाई। अब वो बोली कि नहीं बोली, हम तो सुने हैं कि सरना ईसाई भाई भाई, लेकिन सरना ईसाई भाई भाई कहने वाला तो नहीं आएगा मेरी समझ से, क्योंकि आप दो बात तो नहीं बोल सकते हैं। हम ईसाई के खिलाफ लड़ रहे हैं तो फिर यहाँ आकर के सरना ईसाई आप बोल नहीं सकते हैं। सीधे ईसाई है तो ईसाई है, सरना है तो सरना है, आदिवासी तो आदिवासी है, ईसाई तो ईसाई है, ये लड़ाई है समझते। सबको इन्वाइट करेंगे, हाँ उनको कर सकते हैं, उनको करेंगे उनको, और उनके घर पर जाकर के आमंत्रित करेंगे उनको कि दादा आप आइए और समाज बचाइए। क्योंकि मेरा मूल धर्म के मानने वाले है, सरना मानने वाला है, मूल पद्धति को मानने वाले राजेश कश्यप जी हैं, और समीर उरांव जी हैं, हेमंत सोरेन बाबा मुख्यमंत्री जी हैं, और हेमंत सोरेन जी नहीं आएंगे, लेकिन हम लोग सबको अवगत करा रहे हैं। और यहाँ पर चंपे सोरेन जी की अवगत करा रहे हैं कि आप आइए, चंपे सोरेन आएंगे। हाँ देखिए, आना ना आना वो उनके ऊपर है, लेकिन हम लोग सब लोग को अवगत करा रहे हैं कि आइए समाज बचाइए। पार्टी के लोग क्यों आएंगे, हम ईसाई लोग विरोध कर देंगे ना भाई। नहीं देखिए, अब हो सके उनका पार्टी नजरिए से देखेंगे तो नहीं आएंगे, और समाज का नजरिए से देखेंगे तो आएंगे, और पार्टी के लेवल से देखें तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। हम लोग तो सबको आमंत्रित कर रहे हैं, उसमें गैर आदिवासी जो प्रभावित है उन लोगों को भी आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए समाज को बचाइए अपना। अब वो पाए मातो भी ईसाई बन रहा है, उसको बचाइए अपना। ईसाई आदिवासी है कि नहीं है? ईसाई लोग आदिवासी है, इसे तो भरा पूरा हुआ है, तो फिर विरोध कहाँ कर रहे हैं? कौन? हम लोग धर्मांतरित को विरोध कर रहे हैं भैया, जो ईसाई बने उसके विरोध कर रहे हैं ना। और एक बात है कि हम लोग किसी का धर्म का विरोधी नहीं है, लेकिन किसी को छल कपट करके धोखा से किसी की ईसाई बनाइएगा, बरगला करके उसका विरोध करते हैं हम लोग, उससे विरोध कर रहे हैं हम लोग। तो कब है ये रैली, बता दीजिए जी, कब रैली है बता दीजिए। 23 नवंबर को, यानी ये रविवार को, ये कल परसों रविवार को होने वाला है, उसको कर रहे हैं हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? और एक चीज और आपको मैं चैनल के में बता दूं, ये जो खतियान है बकास भुयारी पनान जमीन, उसी जमीन पर चर्च चल रहा है। इतना बड़ा धोखा विश्वास में लेकर के हमारे सामाजिक और धार्मिक जमीनों पर, पहनाई जमीन पर चर्च चला रहे हैं, ऊपर से हम लोग को कानून बतिया रहा है। तो इसको तो खैर हम लोग को पूरे बुलडोजर चलेगा, हम लोग चलाएंगे। माने हम लोग तो अपना जो करिएगा इसको नहीं। देखिए, अब हम लोग को और शासन प्रशासन के हम लोग कानून उनका है, हम लोग कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन जो विरोध करेगा वहां तक जाएंगे, जहां तक चांद गाँव है वहां तक जाएंगे। अगर प्रशासन रोकेंगे तो रुक जाएंगे, हम लोग कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से जाएंगे। और आपको बता दें, कुछ लोग प्रयास करेगा कि हमारा जो रैली को, हमारा सभा को बदनाम करने की कोशिश करेगा, किसी ढेला पत्थर फेंकेगा, कुछ उखाड़ फाड़ करने की कोशिश करेगा। हमारा आदमी नहीं रहेगा, लेकिन उसका आदमी हो सकता है,
वो करेगा और बदनाम कराएगा कि ये लोग जो आदिवासी सरना बचाओ रैली वाले लोग ऐसा किया वैसा किया, हो सके FIR करेगा, हम लोग जेल लगवाएगा, जेल जलवाएगा, ऐसा कोशिश करे, भरपूर प्रयास करेगा, है ना। बंधु तिर्की के बारे में बोले हैं आप, तो कुछ हो सकते हैं? नहीं देखिए, बंधु तिर्की को अभी तो हम तो कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन वो ईसाई बोले हैं ना, आप ईसाई है क्या? हाँ ईसाई है, ईसाई है मेरे भाई, प्रमाण साहब मैं दे सकता हूँ। आप कहाँ बोल रहे हैं आप? बंधु तिर्की ईसाई है, शिल्पी नेहा तिर्की ईसाई है, क्या कहना चाहता है? तो प्रमाण दे सकते, ईसाई है, वो पूछ लीजिएगा तो कि आप ईसाई है कि आदिवासी है, क्या है। आप पूछ सकते हैं उनके, शिल्पी नेहा तिर्की पूछिए, बंधु तिर्की पूछिए कि आप ईसाई हैं कि आदिवासी हैं, तो वो पहला बोलेगा कि हम आदिवासी बाद ईसाई हैं, वही बोलेगा। आदिवासी और ईसाई दोनों अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। उसका आदिवासियों में और ईसाइयों में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे नियम है, दस्तूर में, पूजा है, पाठ में, सारा चीज में और सब कुछ में जमीन आसमान है। तो ईसाई ईसाई है, आदिवासी आदिवासी है। ईसाई आदिवासी नहीं हो सकता है, समझ ये जो बात बताया, समझ। आदिवासी लोग मंदिर नहीं जाता है? आदिवासी लोग मंदिर? अरे भैया, तो आदिवासी का देवी मड़ई नहीं है क्या? अब गाँव का देवी मड़ई नहीं होता है क्या? तो महादेव को मानने वाला, मारंगपुर को मानने वाला, बड़ादेव को मानने वाले, जो पूरे देश में जो 700 से ऊपर जनजाति समाज रहते हैं, सबका अलग अलग नामों से पूजा करते हैं, पूछते हैं। इसलिए सिर्फ हम उरांव की बात नहीं करेगा ना, उसमें उरांव है, मुंडा है, भील है, खड़िया है, लोहरा है, माली, सारी जनजाति है। आप एक जनजाति को आप नहीं कर ले सकते है ना। तो इस तरह के हमारा है। आप उसको कहें कि अल्लर बल्लर जो बोलता है गलत है, अल्लर बल्लर जो बोलता सब गलत है। जो भी हम लोग को क्या करा कि ये नहीं है, वो नहीं है, आप वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कौन बोलता है अल्लर बल्लर? थोड़ा बोल दीजिए ना। अभी आप कल परसों देखे ना, कल ही आप देखे होंगे, ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट के लोगों ने क्या कहा कि जनजाति सुरक्षा मंच के RSS के दलाल हैं, RSS के भाजपा फंडिंग है, ये लोग आपसी उन्माद फैला रहे हैं, ये लोग दंगा फसाद कराएंगे। क्या कहे अल्लाह बल्लर तो क्या है, हम दंगा कराने वाला हम लोग हैं क्या? दंगा फसाद हम लोग आदमी हैं? अपनी अगर धर्म समाज को रक्षा सुरक्षा की बात करने वाला दंगा फसाद होता है क्या? वो अच्छा कर रहा है। वो दंगा फसाद कराने वाले हम लोग नहीं है, वो है ईसाई लोग हैं। अभी आपको बता देते हैं, महाबाइबल में क्या लिखा था, हमारा पूजा पाठ की यहाँ जो सरनाथ देख रहे समझ ना, उसको वहां पर पूजा करते हो, वहां पर नष्ट कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, जला देना, क्या कहता है? दंगा फसाद कराने वाला वो लोग हैं। हम लोग संयम बरतते हैं, संयम से अभी हैं, अभी तक कुछ ऐसा कही नहीं। उस दिन उलगुलान होगा, उलगुलान होगा, उलगुलाने तो करने जा रहे हैं हम लोग। बिरसा मुंडा की तरह और कार्तिक उरांव के जो नीति और सिद्धांत के तौर पर चलते हुए अपने समाज को बचाने के हम लोग प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे कि हमारा समाज क्या है, हमारा जो रूढ़ी प्रथा क्या है, हमारा पद्धति क्या है, ये बताने का हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है बता दीजिए? मेघा राव, आदिवासी सरना बचाओ मारेली के संयोजक। ठीक है, धन्यवाद। सुनिए ना आप हम बता दिए ग्राम सभा में कहा है, वही ग्राम प्रधान है मनोज मुंडा, वो क्या की है आपको बता रहे हैं, बता दे वो क्या की है। देखिए हम लोग साथ में बैठक किए थे ग्राम सभा 12/10/2025, इसमें लगभग 150 आदमी थे और हाथ उठा के पूरा 100 से आवाज हुआ कि चांद गांव में जगह सभा को रहने नहीं दिया जाएगा, कीमत पे हटा कर रहे। वही ग्राम प्रधान और वही ग्राम प्रधान मनोज मुंडा 9/11/2025 को ग्राम सभा करवाता है। फर्जी ग्राम सभा कर सकते हैं या किसान का दबाव में कर सकते हैं, या तो महात्मा गांधी यानी कि के माध्यम से फिर ये माइक खोले तो चंगाई सभा से हमको सर क्या दिया है। और अपना ही लोगों में से देखिए, अभी हमारे पास विरोध कर रहा है,